हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद किशवर्धन। आज मैं लाया हूँ सैनिक स्कूल 2022 क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एचसीएफ एंड एलसीएम जो चैप्टर है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है। देखिए, जो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म और हम लोग एलसीएम को लीस्ट कॉमन डिवीजर भी कह सकते हैं और एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। इन सब का सेकंड नेम है, इसीलिए आप इनको लर्न कर लेंगे, नहीं तो एग्जाम पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ एलसीएम। तो आप लोग कहेंगे लीस्ट कॉमन डिवीजर एलसीएम का सेकंड नेम है। और एचसीएफ, व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ एचसीएफ, तो एचसीएफ का सेकंड नेम है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीसीएफ। तो आप लोग इसे लर्न कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम को, दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम को दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। चलिए पहले एचसीएफ हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और इसका सेकंड नेम होता है जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कह सकते हैं, जीसीडी भी कह सकते हैं। चलिए अब देखिए एचसीएफ को हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए एचसीएफ को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो दिया एचसीएफ ऑफ 8 and 12 विल बी 4 बिकॉज द हाईएस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ 8 and 12 इज 4। 8 and 12 का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है। जो 4 सबसे बड़ा नंबर है जो कि 8 and 12 दोनों को डिवाइड कर सकता है। अब इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो में आप लोग बने रहें। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है एलसीएम। देखिए एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मैंने आप लोगों को बताया, और लिस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है। तो देखिए ये इसे क्या कहते हैं, इसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और जैसे दिया है मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16, 20, 24। मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12, 18, 24। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि एलसीएम कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। आप लोग बस इस समय इतना जानिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का वर्क क्या होता है। तो चलिए अब अगला टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम फार्मूला। यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला दोनों का है, एचसीएफ का भी है और एलसीएम का भी है। तो देखिए पहला जो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होगा किसके? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स के और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स के। ये जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया, मान लीजिए ए एंड बी आर द टू नंबर्स। इस फार्मूला का इसको बढ़िया समझाया गया है। ए एंड बी आर द टू numbers, then as per the formula a into b equal to HCF of a and b into LCM of a and b। तो अब जो दूसरा जो फार्मूला है वो है दूसरा जो फार्मूला है वो है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। जो टू नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो इक्वल होगा
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपान एलसीएम ऑफ टू नंबर्स के। अब तीसरा जो फार्मूला है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो एलसीएम होगा टू नंबर्स का वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपन एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। यहाँ पे एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स हो गया, यहाँ पे एलसीएम ऑफ टू नंबर्स हो गया। तो आप लोग इसे देखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो अगला टॉपिक है हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, देखिए आ गया टॉपिक, जिस टॉपिक के बेसब्री से इंतजार था वो टॉपिक आ गया। हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करने के लिए। पहला जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा जो मेथड है डिवीजन मेथड है। तो चलिए इन दोनों को अलग अलग से समझेंगे और कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है, कैसे डिवीजन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो इन सबको वन बाय वन करके समझेंगे। तो जो उसके बाद जो टॉपिक है वो है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए इसे समझते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144, 104 एंड 160। हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं जो कि 144 है, 104 है और 160 तीन नंबर हैं जिनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए ये कैसे हो रहा है, ये आप लोग को समझ में नहीं आता होगा ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन चलिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप लोग एक छोटा नंबर ले लीजिए समझने के लिए, 4 ले लीजिए आप लोग। अब सबसे छोटा नंबर देखेंगे, ये सब क्या किया गया है, ये सब फैक्टर निकाला गया है 144 का, 104 का और 160 का। तो ऐसे ही हम लोग 4 का जो है वो फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लेंगे 2 जिससे 4 डिवाइड हो जाए। तो 2 है सबसे छोटा नंबर, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तब 4 कटेगा। अब फिर से 2 किससे डिवाइड होगा सबसे छोटा नंबर, तो आप 2 से ही डिवाइड होगा, तो अब आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो तब हम लोग तब तक करेंगे जब तक 1 आएगा रिमाइंडर। तो इसी तरह हम 144 का भी निकालेंगे, 104 का भी निकालेंगे और 160 का भी निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन होगा, कॉमन मतलब जिसमें तीनों नंबरों का फैक्टर जो होगा तीनों में होगा, जैसे 2 है, देखिए तीनों में है, फिर से 2 है, तीनों में है, फिर से 2 है एक बार, तीनों में है। तो क्या होगा इसका एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग इसे अब मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कॉमन है और कोई कॉमन तो नहीं नज़र आ रहा है, तो 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8। इसीलिए एचसीएफ क्या होगा 144, 104, 160 का एचसीएफ क्या होगा 8 होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब अगला टॉपिक आता है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो हम लोग एचसीएफ डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए इन सब पे नज़र नहीं डालते हैं, डायरेक्ट इस जो इमेज है उस पे हम लोग नज़र डालते हैं। तो देखिए दिया है, एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 160 बाय डिवीजन मेथड। 144 और 160 दो नंबर दिया गया है जिसका एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो देखिए डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए सबसे छोटा जो नंबर होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 144 से 160 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा रिमाइंडर। तो अब 16 से 144
को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तब तक हम लोग करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो ऐसे हम लोग करेंगे तब इसका जो HCF जो होगा वो क्या होगा, 144 160 का 16 होगा, क्योंकि 16 वो लास्ट नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है। तो 16 इज द HCF ऑफ 144 160। ऐसे ही हम लोग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करते हैं। तो आप लोग को समझ में नहीं आया तो मैं आप लोग को MCQ कराऊंगा, उसमें आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड तो आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 60 एंड 45 दो नंबर दिया है जिसको हम लोग को फाइंड करना है, जिसका LCM फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 और 45 दिया है, जैसे हम लोग फैक्टर निकालते थे वैसे हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 60 का सबसे छोटा नंबर लेंगे 2, 30, ऐसे जैसे हम लोग निकालते थे ऐसे निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 60 का जो फैक्टर होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, और 45 का जो फैक्टर होगा वो 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन है 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है। तो इनको सबसे पहले हम लोग राइट कर देंगे। 3 इसमें कॉमन है और 5 कॉमन, सबसे पहले राइट कर देंगे। और इनको राइट करके जो कॉमन नहीं है उन्हें भी राइट करेंगे। कौन कौन कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, इसको राइट करेंगे सबसे पहले। 5 कॉमन है, इसको राइट करेंगे। उसके बाद जो जो कॉमन नहीं है उन्हें भी राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 3 कॉमन नहीं है तो उसे भी राइट करेंगे। और यहाँ पे 2 2 2 है, इसे भी राइट करेंगे। तो इसका जो ऐसे हम लोग LCM निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो LCM जो होगा वो क्या होगा, 180 आएगा, 180 आंसर आएगा। ऐसे हम लोग LCM फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे LCM बाई डिवीजन मेथड। LCM कैसे हम लोग फाइंड करें डिवीजन मेथड। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया है 60 और 45, इसका LCM फाइंड करना है डिवीजन मेथड के द्वारा। देखिए 60 और 45, इसे जैसे हम लोग फैक्टर निकालते थे इसी तो 2 नंबर का फैक्टर निकालेंगे अब हम लोग। तो 2 है, 2 से अब 60 से 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। 45 वैसे ही रहेगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद 2 से 30 डिवाइड करेंगे 15 आएगा, उसका 45 ऐसे ही रहेगा। अब 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ऐसे हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। और इसमें ये सब इसमें क्या करते हैं, इसमें पूरे नंबर को राइट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 60 और 45 का पूरे नंबर को राइट किए हैं तो क्या आएगा, 180 आएगा उसका जो आंसर होगा। तो ऐसे हम लोग LCM बाई डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे HCF और LCM, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 35 एंड 45। तो सॉल्यूशन देखा जाए, सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग फाइंड करेंगे। तो 25 का क्या होगा फैक्टर, 25 का होगा फैक्टर 5, सबसे छोटा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा। तो 25 को जो डिवाइड कर देगा तो 5, अब 5 से 5, तो 5 इंटू 5 हो गया। 35 का 5 इंटू 7 हो जाएगा। 45 का 5 इंटू 9 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है
और इसमें भी है, तो 5 हो जाएगा एचसीएफ। 25, 35 एंड 45 का 5 एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा जो एग्जाम्पल है वो दिया है 36 एंड 44 का एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। तो चलिए देखते हैं कैसे डिवीजन, मैंने अभी आप लोगों को बताया। 36, 44 को ऐसे राइट कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे नंबर लेते हैं सबसे पहले, तो 18 हो जाएगा, 44 का 22 हो जाएगा। अब 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 9 आएगा, 22 का 11 आएगा, ऐसे हम लोग करते जाएंगे और क्या आता है, और ये इन सब नंबर को राइट कर देंगे। तो इन सब नंबर को राइट करेंगे तो आंसर आएगा 396। तो ऐसे ही आप लोग का चैप्टर अब फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।